तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 19 मार्च 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्णा द्वादशी और महीना चल रहा है चैत्र का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है फेसबुक और इंस्टाग्राम को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बाद अब मेटा ने भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ब्लू टिक की सर्विस शुरू कर दी है। इससे अब कोई भी इंस्टाग्राम और फेसबुक यूजर अपनी प्रोफाइल पर ब्लू टिक लगवा सकता है। हालांकि इसके लिए ट्विटर की तरह यूजर को कुछ फीस देनी होगी। बताया गया है जो यूजर वेब द्वारा साइन अप करते हैं, यानी कि फेसबुक या इंस्टाग्राम को लैपटॉप या कंप्यूटर पर चलाते हैं, तो ऐसे यूजर को ब्लू टिक केवल फेसबुक पर ही मिलेगा, जबकि मोबाइल ऐप यूजर को फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के लिए ब्लू टिक मिलेगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये ब्लू टिक एक वेरिफिकेशन बैज है जो ये इंडिकेट करता है, जो ये बताता है कि आपका अकाउंट ऑथेंटिक है। बताया गया कंपनी ने फिलहाल ये सर्विस अमेरिका में शुरू की है, लेकिन आने वाले दिनों में जल्दी ये सर्विस दूसरे देशों में भी शुरू की जाएगी। फिलहाल जो अमेरिका में इसके लिए चार्ज रखा गया है मोबाइल यूजर के लिए वो है 1237 रूपए, यानी कि अपनी प्रोफाइल पर ब्लू टिक रखने के लिए हर महीने 1237 रूपए देने होंगे। बताया गया है 1237 रूपए देने की वजह से फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर ही ब्लू टिक मिल जाएगा। हालांकि जो वेब यूजर हैं उनको केवल 989 रूपए देने होंगे हर महीने, लेकिन उनको केवल फेसबुक प्रोफाइल पर ही ब्लू टिक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा। और जो मोबाइल यूजर है उनको दोनों पर ही ब्लू टिक मिल जाएगा, पर उन्हें 1237 रूपए देने होंगे। बताया गया फेसबुक की सर्विस में ब्लू टिक के अलावा भी कई और फायदे मिलेंगे, जैसे कि सेफ्टी बढ़ा दी जाएगी, स्टोरीज और रील्स के लिए एक्सक्लूसिव स्टिकर्स दिए जाएंगे जो कि आम यूजर को नहीं मिलेंगे। वहीं हर महीने 100 फ्री स्टार या फिर डिजिटल करेंसी मिलेगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आने वाले दिनों में ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पे प्रतिबंध लगने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के दुरुपयोग और दवाओं का बाजार बिगाड़ने वाले मूल्य निर्धारण जैसी कुछ चिंताओं के कारण डिजिटल फार्मेसियों को बंद करने पे विचार किया जा रहा है। बताया गया इस संबंध में ताज़ा जानकारी ये है कि फिक्की ने अभी हाल ही में बीते 28 फरवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखा और इस मुद्दे पे चिंता जताई है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी जो दवाओं की बिक्री कई प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन हो रही है, तो उसमें कई दिक्कतें आ रही हैं। इसकी वजह से आने वाले दिनों में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमृतपाल सिंह के गिरफ्तार होने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह को पुलिस ने बीते शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ 9 साथियों को भी पकड़ा गया है। ये पूरा मामला अजनाला थाने पे हमले का है। बताया गया गिरफ्तारी के बाद माहौल न बिगड़े, इसके लिए पंजाब में इंटरनेट की सेवा और मैसेज की सर्विस बंद कर दी गई है। वहीं पंजाब के 2 जिलों फाजिलका और मुकस्सर में धारा 144 लगा दी गई है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अमृतपाल सिंह खुद को बड़े ही गर्व से खालिस्तान का समर्थक बताते रहे हैं। दोस्तों खालिस्तान यानी खालसा या सिखों का अलग देश। वो कहते हैं कि सिखों की ये मांग दबाई नहीं जा सकती, सरकार हमें गलत साबित कर दे तो हम मान जाएंगे। वो ये भी दावा करते हैं कि लोग खालिस्तान के समर्थन में हैं। साथ ही वो ये भी पूछते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग पर डिबेट नहीं होती है तो फिर खालिस्तान पर क्यों हो जाती है, तो फिर खालिस्तान पे क्यों की जाती है। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ समय के पहले का मामला यह है कि अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में अभी हाल ही में बीते 23 फरवरी को हजारों लोगों की भीड़ पंजाब के अमृतसर के अजनाला थाने में घुस गई थी। उन्होंने बैरिकेड को तोड़कर पुलिस पे हमला कर दिया था। अब इसी मामले में कार्रवाई की गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी के एक नए बयान को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जब कहीं पर भी कुछ शुभ होता है तो काला टीका लगाने की जरूरत होती है। तो आज इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा ले लिया है। आज दुनिया मान रही है कि ये भारत का समय है। ये कालखंड देश के लिए महत्वपूर्ण है, नया इतिहास बन रहा है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हालांकि इसी बीच कई लोग काला टीका लगाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो पीएम मोदी ने इशारों में जो विपक्षी पार्टियां हैं और खास करके कांग्रेस पार्टी, उस पर निशाना साधा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के गृह मंत्री अमित शाह के एक बड़े बयान को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अडानी हिंडनबर्ग के मामले पर कहा है कि इस मामले को लेकर किसी के पास अगर कोई सबूत है तो वो उस सबूत को सुप्रीम कोर्ट की जो जांच कमेटी है उसे दे दे। इस मामले में गलत चाहे जो भी हो वो बचेगा नहीं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अटल पेंशन योजना को लेकर। दोस्तों महज 7 रूपए रोजाना बचाकर आप अपना आने वाला बुढ़ापा बेहतर कर सकते हैं। जाहिर बात है ये 7 रूपए एक कप चाय की कीमत से भी कम है। बताया गया आप अटल पेंशन योजना के तहत ऐसा कर सकते हैं कि 1 कप चाय की कीमत से कम में भी आपको हर महीने जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो 5000 रूपए की पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों हो सकता है कई लोग ये कहेंगे कि अटल पेंशन योजना की इतनी जानकारी तो काफी पहले से ही लोगों को है। तो फिलहाल ये ताज़ा जानकारी आ रही है कि केंद्र सरकार की ये प्रमुख सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी कि अटल पेंशन योजना देश के लोगों पे सिर चढ़कर बोल रही है, यानी कि इसकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बताया गया बीते 11 महीने में अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स में 28% से ज्यादा का उछाल आया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो देश के बहुत सारे लोग इस योजना से जुड़ रहे हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको ये भी बता दें कि इस योजना से 18 से 40 साल के व्यक्ति जुड़ सकते हैं। आपको
आपको बता दें, इस योजना में जो व्यक्ति जितना योगदान करेगा उसको उसी के हिसाब से 60 साल की उम्र होने के बाद 1000 रूपए से 5000 रूपए तक हर महीने पेंशन मिलेगी, वो भी बिल्कुल गारंटी के साथ। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के मुस्लिम कर्मचारियों को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले रमजान के महीने को देखते हुए बिहार सरकार ने अपने मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को ऑफिस तय समय से 1 घंटे पहले आने और 1 घंटे पहले जाने की छूट दी गई है, ताकि वो आसानी से अपना रोजा यानी कि व्रत को पूरा कर सके। दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि रोजा रखने के लिए ये जो राहत दी गई है, तो आपके हिसाब से बिहार सरकार का ये फैसला कैसा है? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फेक वीडियो बनाने और उसे वायरल करने के आरोप में यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अभी हाल ही में बीते रोज खुद ही सरेंडर कर दिया, यानी कि मनीष कश्यप ने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। वहीं दूसरी ओर मनीष कश्यप के सरेंडर की खबर मिलते ही थाने के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई। हालांकि बताया गया है अब जल्दी आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो मनीष कश्यप पर फेक यानी कि झूठा वीडियो बनाने और उसको वायरल करने का आरोप लगा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलने को लेकर, यानी कि गिरफ्तारी का वारंट निकलने को लेकर। जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि पुतिन ने यूक्रेन वॉर में क्राइम किए हैं, वो यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराध के लिए जिम्मेदार है। हालांकि दोस्तों रूस ने युद्ध के अपराधों के आरोपों से इनकार किया है। हालांकि वहीं दूसरी ओर रूस ने युद्ध अपराधों के इन आरोपों से इनकार किया है। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जो ICC है यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसमें कुल 123 देश शामिल हैं। यानी कि ये कोर्ट 123 देश में से किसी के लिए भी कोई सजा सुनाएगा तो उसे मानना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों इस बारे में रूस का कहना है कि जिस समय इस कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उसने इसके लिए साइन नहीं किए थे, इसी की वजह से इस कोर्ट का आदेश पुतिन पे लागू नहीं होता है। हालांकि दोस्तों ये बात अलग है कि अगर पुतिन उन 123 देशों में से किसी भी देश में जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कुत्ते बिल्ली पालने पर आने वाले कुछ नए नियमों को लेकर। बताया गया इससे जुड़ी ताज़ा खबर स्पेन से आ रही है, जहाँ की संसद ने घर में पशु पालन को लेकर नया कानून बनाया है। इसमें कुत्ता पालने के लिए ट्रेनिंग भी अनिवार्य कर दी गई है, साथ ही पशुओं से क्रूरता करने वालों के लिए सजा भी तय की गई है। इस नए नियम का उद्देश्य पालतू पशुओं को सही माहौल और लाइफ स्टाइल मुहैया कराना है। इससे उनके खिलाफ होने वाली क्रूरता पर भी रोक लगाई जा सकेगी। नए नियम में कुत्ता पालने के लिए पहले ट्रेनिंग लेना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि किसी कुत्ते को पालना है तो उसे पहले कुत्ते के खाने पीने की आदतें, बर्ताव, इन सभी चीजों के बारे में बेसिक जानकारी लेनी होगी। साथ ही उसे ये भी साबित करना पड़ेगा कि वो कुत्ते को पालने के काबिल है और उसके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे भी हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस लेने जैसा है, यानी कि पहले टेस्ट देना होगा। वहीं स्पेन का नया नियम ये भी कहता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे पालतू पशु को 24 घंटे से ज्यादा अकेले घर में नहीं रखा जा सकता। ऐसा करते पाए जाने पर घर में जानवर रखने का जो लाइसेंस है वो खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही बताया गया अगर पालने वाले की गलती की वजह से पशु की जान चली जाती है तो 3 साल की जेल भी हो सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में बीते शनिवार सुबह हल्की बारिश हुई। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के चलते मौसम विभाग का कहना है कि आज रविवार को भी दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बीते शुक्रवार को ओले भी गिरे। हालांकि इसी बीच राजस्थान में बारिश के बीच बिजली गिरने से 3 लोगों की जान चली गई है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। आइए दोस्तों अब लगे हाथों जानते हैं कि आज 19 मार्च 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और दक्षिण उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा भी पश्चिमी हिमालय, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, साथ ही में राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही में आज बिजली का चमकना भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। साथ ही कहा गया है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि यानी कि ओले भी गिर सकते हैं। इसके अलावा भी विदर्भ में, मध्य प्रदेश में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और पूर्व उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। साथ ही में इन जगहों पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा भी तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और आंतरिक कर्नाटक में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कपिल शर्मा को लेकर। दोस्तों कपिल शर्मा देश के उन चुनिंदा सेलिब्रिटीज में से एक हैं जो करोड़ों टैक्स भरते हैं, जो करोड़ों में टैक्स भरते हैं। हालांकि कपिल की पहली कमाई केवल 500 रुपए थी। शुरुआती दौर में कपिल एक PCO बूथ पे काम करते थे, वहीं से उन्हें 500 रुपए की कमाई होती थी। इसके बाद पॉकेट मनी की जुगाड़ में 14 साल की उम्र में उन्होंने एक फैक्ट्री में नौकरी भी की थी। वहाँ से उन्हें हर महीने 900 रुपए मिला करते थे। कपिल का कहना है
है कि वो अपने खर्च खुद चलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी छोटी मोटी नौकरियां की। असल में कपिल शर्मा ने अभी हाल ही में कर्ली टेल से अपनी पुरानी यादों को शेयर करते हुए कहा है कि मैंने बहुत छोटे से छोटे काम किए हैं। 10वीं की परीक्षा देने के बाद मैं कपड़ा मिल में काम करने लगा था। वहाँ इतनी गर्मी पड़ती थी कि दूसरी जगह से आए मजदूर भी अपने गाँव भाग जाते थे। हालांकि घर से काम करने का कोई प्रेशर नहीं था, इसीलिए कमाई में मिले पैसों से मैं म्यूजिक सिस्टम या फिर माँ के लिए गिफ्ट खरीद लेता था। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सन 2021 की शुरुआत में ये खबर आई थी कि कपिल शर्मा ने एक साल में 15 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि देश के विकास में साझेदारी के लिए हमें टैक्स भरते रहना चाहिए। कपिल की फीस की बात करें तो वो एक एपिसोड के लिए, यानी कि जो द कपिल शर्मा शो आता है, वो इसके एक एपिसोड के लिए 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इस तरह से कपिल शर्मा केवल एक हफ्ते में 1 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार बोर्ड के रिजल्ट को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कभी भी बिहार बोर्ड का इंटर परीक्षा का परिणाम जारी किया जा सकता है। हालांकि ये संभावना जताई गई है कि बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का परिणाम आने वाले सोमवार को जारी किया जा सकता है। हालांकि वैसे ये कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, पर अनुमान लगाया गया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है सीबीएसई बोर्ड को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने स्कूलों को ये चेतावनी दी है कि वो आने वाले 1 अप्रैल से पहले नया एकेडमिक सेशन शुरू न करें। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि इससे छात्रों में चिंता और थकान पैदा होने का खतरा है। सीबीएसई की ये चेतावनी कई स्कूलों में खास करके कक्षा 10वीं और 12वीं के एकेडमिक सेशन शुरू होने के बाद आई है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी आने वाले जून के महीने में अमेरिका जाने वाले हैं। बताया गया इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उन्हें स्टेट डिनर के लिए न्योता दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क में पीएम मोदी यूएन मुख्यालय में विश्व योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद शिकागो में भारतीय समुदाय के साथ पीएम मोदी एक बड़े कम्युनिटी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो पीएम मोदी के इसी दौरे को लेकर बताया गया है कि जब पीएम मोदी जून के महीने में अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी के लिए डिनर होस्ट कर सकते हैं, यानी कि रात का खाना। वहीं दोस्तों, पीएम मोदी को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में बीते रोज नई दिल्ली में होने वाली ग्लोबल मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कर दिया है। आपको बता दें, ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कैंपस में आयोजित की गई है। इस मौके पे पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और एक सिक्के का भी अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बायर सेलर मीट और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस मौके पे पीएम मोदी ने कहा कि भारत के प्रस्ताव और कोशिशों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित कर दिया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है किसानों के मार्च के खत्म होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक नासिक से मुंबई पैदल मार्च कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों की महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से बातचीत के 2 दिन के बाद उन्होंने यानी कि किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। सीपीआई नेता और पूर्व विधायक जीवा पांडु गवित जो इस किसानों के मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि किसान अब अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, करीब 10,000 किसान 200 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन करने जा रहे थे। उनकी मांगे जमीन पर हक, प्याज पे एमएसपी यानी कि किसानों के लिए प्याज का दाम जो बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो इसको सही करने यानी कि प्याज पे एमएसपी लाने और कर्ज माफ करने जैसी कई मांगे थी। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इन्हीं मांगों को लेकर महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है और आश्वासन दिया है कि वो किसानों की मांगों को मानेंगे। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के एक विधायक को लेकर जो एक इंस्पेक्टर पे भड़क गए। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस विधायक आनंद न्याम गौड़ा ने पुलिस सब इंस्पेक्टर को गाली दी। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस विधायक आनंद न्याम गौड़ा ने पुलिस सब इंस्पेक्टर को गाली और धमकी दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें वो इंस्पेक्टर से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने हेडक्वार्टर में हुई बैठक में ये फैसला किया है कि कर्नाटक में किसी से भी गठबंधन नहीं किया जाएगा, यानी कि कर्नाटक का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी अकेले ही लड़ेगी। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है मनोज बाजपेयी और केआरके को लेकर। जानकारी के मुताबिक इंदौर की जिला कोर्ट ने कंट्रोवर्शियल फिल्म की क्रिटिक कमाल राशिद खान उर्फ केआरके के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने केआरके को एक्टर मनोज बाजपेयी के दायर किए गए मानहानि के मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। असल में 2021 में केआरके ने अपने कुछ ट्वीट में मनोज बाजपेयी को ड्रग लेने वाला कहा था। साथ ही में केआरके ने मनोज बाजपेयी को गजेड़ी और चरसी भी कहा था। इसी मामले में मनोज बाजपेयी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। अब इसी मामले में केआरके के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। हालांकि इसी बीच एक ताज़ा जानकारी आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद केआरके के वकील ने कहा है कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है सीएनजी वाली गाड़ियों को लेकर। दोस्तों, किसी भी अन्य मौसम के मुकाबले गर्मियों के मौसम में कारों में आग लगने जैसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। अगर आपके पास
पास सीएनजी वाली कार है तो खतरा और भी बढ़ जाता है। बताया गया है किसी भी कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। अक्सर लोग कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपनी कार को अनट्रेंड मैकेनिक से ठीक करवाते हैं। ऐसे में वो कार सही से ठीक नहीं होती है और आने वाले दिनों में बड़ी घटना की संभावना बनी रहती है। बताया गया गर्मियों के मौसम में कार को तेज धूप से बचाना चाहिए। कई बार ठीक करवाने के बाद तेज गर्मी के कारण तार आपस में चिपक जाते हैं जिससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही में गर्मी के मौसम के लिए ये भी बताया गया है कि सीएनजी गाड़ियों को सीधे धूप में खड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो छाया वाली जगह होती है यानी कि जो छाया वाली जगह होती है वहाँ पे गाड़ी को खड़ा करना चाहिए। साथ ही में कहा गया है जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगे तो सीएनजी सिलेंडर को और जो इसके पाइप है उसको चेक कराना चाहिए और खास करके ये सावधानी उन लोगों को जरूर बरतनी चाहिए जिन्होंने सीएनजी किट बाहर से लगवाई हुई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश में चार्टर प्लेन के क्रैश होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के बालाघाट में बीते शनिवार दोपहर को एक चार्टर प्लेन क्रैश हो गया। विमान में एक पायलट और एक ट्रेनी पायलट सवार थे, दोनों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ को लेकर। जानकारी के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया सिद्दीकी ने अपने एक्स हस्बैंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ अभी हाल ही में कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक वो खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है। बताया गया कभी उनकी क्लोज फ्रेंड रही मंजू गढ़वाल ने उन्हें पैसों के लेन देन के मामले में कोर्ट में घसीटा है। मंजू का आरोप है कि आलिया ने उनके परिवार से 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम उधार ली थी जो अभी तक उन्होंने नहीं चुकाई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर। जानकारी के मुताबिक तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट कैंसिल हो गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट को कैंसिल कर दिया गया है। इमरान खान बीते शनिवार को इस्लामाबाद कोर्ट में पेश हुए, लेकिन उनके समर्थक कोर्ट के बाहर हंगामा कर रहे थे। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो पाकिस्तान में इमरान खान के इतने ज्यादा चाहने वाले हैं, इतने ज्यादा समर्थक हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले उनके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया है पाकिस्तान के हालात को देखते हुए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एयरटेल कंपनी को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने अपने 5G यूजर्स के लिए नया डेटा अनलिमिटेड प्लान लॉन्च किया है। इस ऑफर में एयरटेल के प्रीपेड और पोस्टपेड कस्टमर 4G के रिचार्ज में ही बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के अनलिमिटेड 5G डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि इस ऑफर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर के पास 239 रुपए या इससे ज्यादा का 4G रिचार्ज होना अनिवार्य है। बाकी ज्यादा जानकारी आपको एयरटेल के वेबसाइट पे मिल जाएगी या आप उनके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।